हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का ड्रीम सचान यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बच्चों, आज जानते हैं आंदोलन, भूदान आंदोलन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आंदोलन होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन पढ़े होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, चिपको आंदोलन इत्यादि बहुत सारे आंदोलन पढ़े होंगे। उनमें से एक आंदोलन है भूदान आंदोलन। बच्चों, पहले हम ये जानेंगे कि आंदोलन क्या होता है। आंदोलन का उद्देश्य होता है सत्ता या व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन लाना। ये हमारा आंदोलन होता है बच्चों। क्या आंदोलन का उद्देश्य होता है सत्ता या व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन लाना किसी भी चीज का। तो उसमें हम एक मिशन होता है, संगठित मिशन, तो उसे हम आंदोलन बोलते हैं। बच्चों, कहा जाए तो ये आंदोलन हमारे रिचार्ड टी लापियर के अनुसार, जो हमारे ये हैं सर्वमान्य व्यक्ति रिचार्ड टी लापियर के अनुसार आंदोलन 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 में कहा जाए जन आंदोलन, दूसरा शैक्षणिक आंदोलन, तीसरा राजनीतिक आंदोलन और चौथा धार्मिक आंदोलन। तो इन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन भूदान आंदोलन है। ये बेटा भूदान आंदोलन जो तुम्हारा हुआ, तो ये विनोबा भावे जी ने इसका प्रचार प्रसार किया। किसके उसमें? गांधी जी के मरणोपरांत, गांधी जी के मरने के बाद में इन्होंने एक ये आंदोलन चलाया जिसका नाम भूदान आंदोलन है। विनोबा भावे जो है ये हमारे भारत रत्न हैं और ये भारत रत्न से भी ये नवाजे गए, मतलब कि इनको पुरस्कृत किया गया। कब? सन 1983 में। वो भी जब इनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत मरणोपरांत ये विनोबा भावे को ये भारत रत्न दिया गया। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि ये जो विनोबा भावे जी थे, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया गांधी जी के मरने के बाद। तो बताएंगे, भूदान आंदोलन को समझेंगे। भूदान आंदोलन हमारा क्या होता है? गांधी जी की ग्राम स्वराज, गांधी जी की जो ग्राम स्वराज मतलब गांवों को अपना स्वराज बनाने के लिए, भाई जब देश आजाद हुआ तो बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा था। तो इसके तुरंत बाद इन्होंने विनोबा भावे जी ने एक आंदोलन किया। तो गांधी जी की ग्राम स्वराज के विचार से प्रभावित, मतलब कि जो गांधी जी के जो ग्राम स्वराज का जो उनका विचार था, तो इससे ये प्रभावित हुए। कौन? विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने गांधी जी के मरणोपरांत, मरने के बाद उनके विचारों को देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में पद यात्रा की। बच्चों, ये पैदल ही अपना यात्रा करना शुरू कर दिया और सभी लोगों से मिलना शुरू कर दिया कि गांधी जी के इन विचारों को हर एक गांव में, हर एक लोग से मिलकर इसके बारे में बताया जाए। तो आगे फिर क्या हुआ? इस दौरान जब वे आंध्र प्रदेश में थे, कौन? विनोबा भावे। इस दौरान जब वे कहां पर थे? आंध्र प्रदेश में। तो एक गांव में, वहां आंध्र प्रदेश का एक गांव था पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव में पहुंचकर वहां भाषण दे रहे थे ये विनोबा भावे। क्या दे रहे थे? भाषण। तो उसी समय कुछ भूमिहीन गरीब किसान जिनके पास जमीन नहीं थी, तो गांव वालों ने उनसे अपने धार्मिक और आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी कि भाई ये प्रचार प्रसार करते फिर रहे हैं, तो इनसे हम कुछ मांगे। भाई हमारे लिए तो भोजन के लिए व्यवस्था नहीं है और हम कैसे अपने आर्थिक स्थिति को सुधारें। तो उनके इन विचारों को सुनकर के उनसे ये मांग की। तो इसके लिए उन्होंने, जो विनोबा भावे जी ने उनकी बातों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे
सरकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात कर सकते हैं, उनके लिए जमीन उपलब्ध करा सकते हैं। इसी बीच बच्चों उसी सभा में इसी बीच वहीं पर उपस्थित, उनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के धनवान किसान थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, तो उन्होंने अपनी उस जमीन में से 80 एकड़ भूमि 80 भूमिहीन किसानों को देने के लिए कह दिया, वहीं पर अलाउंस तुरंत कर दिया। तो जब 80 एकड़ जमीन को 80 किसानों में बांटने के लिए उन्होंने कह दिया, तो इसी प्रयास को भूदान के नाम से जाना गया बच्चों। भूदान मतलब भू माने जमीन, पृथ्वी, और दान माने देना। तो अब जब इनकी इस पेशकश को जब बहुत सारे लोगों ने सुना, तो जो उनसे भी धनाढ्य थे, तो उन सभी लोगों ने क्या किया, जो भूमिहीन किसान थे उनको अपनी जमीन से उनको दान देना शुरू कर दिया। किसका? भूमि का। इसी कारण से ये एक मिशन और एक आंदोलन बना, और जिससे इस संगठन को और ज्यादा बढ़ाया गया। तो इसी संगठन को कहा गया भूदान आंदोलन। ये रहा बच्चों हमारा भूदान आंदोलन क्या होता है। इसको आप सही से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।